जय हिंद छात्रों। आज हम इस वीडियो में माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय और उनकी रचित कविता कैदी और कोकिला की व्याख्या करेंगे। आइए पहले हम माखनलाल चतुर्वेदी जी के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिम केरटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगनी, वेणु लो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसीलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते थे। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता एवं तत्सम शब्दावली के स्थान पर बोलचाल की भाषा के साथ साथ उर्दू, फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। आइए अब पढ़ते हैं कविता का परिचय। ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती है। ब्रितानी उपनिवेशवाद के जो ब्रिटिश शासक थे हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर, उनके शोषण तंत्र का बारीक से बिल्कुल माहीन उसका विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। वह वहाँ पर एक अकेला है और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसीलिए शायद वह इसीलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। आइए अब हम कैदी और कोकिला कविता की व्याख्या पढ़ेंगे। क्या गाती हो, रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। कवि यहाँ कोयल से कहता है कि तुम क्या गाती हो, यानी कि यहाँ प्रश्न पूछा है उसने कि तुम क्या गा रही हो। आधी रात के समय, काली रात है, ये आधी रात हो चुकी है, तुम इसमें क्या गा रही हो। क्यों रह रह जाती हो। रह रह जाना अर्थात वह अपनी बात पूरी कह नहीं पा रही और वह कहते कहते अचानक चुप हो जाती है। तो कवि उनसे पूछता है कि ऐसी क्या दुविधा है कि तुम अपनी बात पूरी कंठ तक आती है और उसे कहने से तुम रुक जाती हो, कह नहीं पाती हो। कोकिल बोलो तो, कोयल बताओ तो कि ऐसा क्या हुआ है। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि यहाँ उससे कोकिल से पूछ रहा है कि तुम कोई संदेश लेकर के आई हो, मुझे कोई प्रेरणा देना चाहती हो, तो ये संदेश तुम कहाँ से लेकर आई हो। कोकिल बोलो तो कोयल, हे कोयल, तुम अपनी बात मुझसे स्पष्ट रूप से कहो कि तुम क्या कहना चाहती हो। कवि जो है आगे अपनी उनको व्याख्यान कर रहा है कि वो कहाँ रह रहा है और उसके साथ क्या क्या हो रहा है। ऊंची काली दीवारें कैसी हैं वहाँ की। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। देखिए यहाँ जो तुकांत है वो कितना बढ़िया है कि घेरे में और डेरे में। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। कवि कहता है कोयल से कि मैं यहाँ जेल में, जो जेल है जहाँ मैं रह रहा हूँ वो ऊंची है, उसकी दीवारें बहुत ऊंची हैं, गंदी हैं और सिलन भरी दीवारें हैं जिनके अंदर मैं कैद हूँ। यहाँ क्या है, जेल में डाकू चोर बटमार
उनके बीच में इन दुष्प्रवृत्ति वाले लोगों के बीच में मैं रह रहा हूँ। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़फ रह जाना। जीने को देते नहीं यानी कि जीवन निर्वाह करने के लिए पेट भर खाना वो तो यहाँ पर नहीं दिया जाता। मरने भी देते नहीं तड़फ रह जाना, यहाँ पर ये है कि इतना खाना दिया जाता है कि सिर्फ जिंदा रह सके आदमी, और मरने भी नहीं देते कि इससे है कि वो मरा भी नहीं जा सकता, क्योंकि सिर्फ ऐसे नरक भरे जीवन में तड़फ तड़फ कर ही जीना बाकी बचता है। जीवन में अब दिन रात कड़ा पहरा है। क्या है कि यहाँ पर कैदियों को हमेशा, कैदियों के जीवन में क्या होता है कि वहाँ दिन रात जो है कड़ा पहरा रहता है, निगरानी रहती है, उनके एक एक कार्य को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। शासन है यह तम का गहरा प्रभाव गहरा है। शासन है, शासन क्या होता है कि हमारे ही लोगों का हमारे ऊपर शासन होता है, लेकिन यहाँ क्या है, ब्रिटिश साम्राज्य है स्थापित हुआ था, तो वहाँ कवि कहता है कि तम का प्रभाव यानी कि वो कोई शासन नहीं है, कोई शासन व्यवस्था न होकर के अंधकारमय अन्यायपूर्ण प्रभाव जो है गहराया हुआ है। हिमकर निराश, हिमकर अर्थात चंद्रमा, निराश कर चला रात भी काली, कि रात घनी है और अंधेरी है, और अब तो क्या है, चंद्रमा जो शीतलता प्रदान करने के लिए आता था वो भी नहीं दिख रहा है, आकाश में अब चंद्रमा भी दिखाई नहीं दे रहा। इस समय अर्थात जो आधी रात है उस समय कालिमामयी अर्थात कि निराशा से भरा हुआ समय। जगी क्यों आली अर्थात सखी, तो क्यों जाग रही है इस समय इन निराश भरे क्षणों में। आली अर्थात सखी, तो हे मेरी सखी कोयल, कवि कहता है कि इन निराश क्षणों में तू क्यों जाग रही है, और स्वयं जाग रही है और दूसरों को भी क्यों जगा रही है, ऐसे तेरे मन में क्या चल रहा है। अगली पंक्तियां देखिए। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। क्यों हूक पड़ी, हूक अर्थात गहरी सांस, एक वेदना भरी गहरी सांस, वेदना अर्थात दुख, तो क्यों हूक पड़ी। कवि यहाँ कोयल से कहता है, हे कोयल, तुम्हारे कंठ से वेदना की जो स्वर वाली ऐसी गहरी सांस क्यों निकली, ऐसी सांस क्यों निकल पड़ी है। तुमने ऐसा क्या देख लिया है कि जिसके अंदर वेदना है, आपकी उसकी आवाज़ के अंदर बोझ है, तो उसने ऐसा क्या देख लिया है कि तुमने गहरी हूक छोड़ी है। कोकिल बोलो तो, कोयल तुम कुछ बताओ तो। क्या लुटा, यहाँ प्रश्न है कि कोयल से पूछ रहा है कि तुम्हारा ऐसा क्या लुट गया है जिससे तुम्हारा जो कंठ है इतना मधुर और कोमल है कि उसमें से ऐसी वेदना वाली होक क्यों लुट गई, ऐसे क्यों आवाज़ आ गई। तुम मृदुल वैभव की रखवाली सी, तो कवि इसको कहता है कि तुम्हारा कंठ इतना कोमल है और मधुर आवाज़ है तुम्हारी कि मानो तुम्हें ईश्वर ने संसार की हर कोमल वैभव संपदा, हर संपत्ति को, जो जितनी भी कोमल संपत्ति है संसार में, उसकी रक्षा का दायित्व सौंपा हो। अब तुम बताओ कि तुम्हारे इस मधुर स्वर में इतनी वेदना कैसे आ गई। कोकिल बोलो तो, बताओ तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। कवि कोयल से पूछता है कि बावली अर्थात पागल, अर्धरात्रि आधी रात, तो उससे पूछ रहा है कि हे कोकिल, तुम आधी रात के समय इस तरह क्यों चीख रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो। कोकिल बोलो तो, तुम कुछ बताओ तो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, दावा नल जंगल की आग, जंगल में लगी आग, ज्वालाएं अर्थात लपटें, दिखी देख ली हैं। कोकिल बोलो तो, क्या तुमने जंगल में, किसी जंगल में लगी आग को देख लिया है जिसकी लपटों के जाल को देखकर तुम डर कर अचानक से चीख पड़ी हो। कोकिल बोलो तो, कोकिल कुछ बताओ तो, स्पष्ट तो करो कि ऐसा क्या देख लिया है।
कवि इन प्रस्तुत पंक्तियों में कोकिल से कुछ प्रश्न पूछ रहा है। जब कोयल ने कवि को देखा, उसने जो महसूस किया, फिर कवि उनसे प्रश्न पूछ रहा है कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का कहना। कवि कोकिल से कहता है कि क्या तू रात्रि के समय इस असमय क्रंदन इसलिए कर रही है कि तुझे ये हमारे हाथों में जो पहनाई गई हथकड़ियाँ हैं वह तुझे अच्छी नहीं लग रही। यदि हथकड़ियाँ तुम्हें अच्छी नहीं लग रही, लेकिन ये क्या है, ये तो हमें दिए गए ब्रिटिश राज के गहने हैं। उनके द्वारा प्रदत्त क्या है, हमारे ब्रिटिश राज के ये तो गहने हैं, आभूषण हैं, जिन्हें हमने बड़ी खुशी खुशी पहना है। तुम क्या उसे देख नहीं पा रही हो कि तुम्हें तो ये देख करके ये दुख लग रहा होगा कि हमें हथकड़ियाँ पहना दी गई हैं, लेकिन ये हथकड़ियाँ न होकर के हमारे लिए गहने हैं। कोहलू का चरक चूं जीवन की तान। वहाँ कवि को रहते हुए क्या करना पड़ रहा है, यातनाओं का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सी सजाएं दी जा रही हैं उन्हें। तो कोहलू कोहलू के चलने से जो है वो चरक चूं की आवाज़ आती है। तो वो जो चरक चूं है कोहलू चलते हुए का, उन्होंने कवि ने बताया कि ये तो हमारे जीवन का संगीत बन चुका है, अब ये हमारी तान बन चुकी है, अब इसमें हमें आनंद आता है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। कवि कहता है कि जो हमें जेल के अंदर रहते हुए दंड के रूप में कंकड़ पत्थर तोड़ने के लिए दिए गए हैं, हमने अपने दम पर उनके क्या किया है कि अपनी आज़ादी के गीतों को अपने हाथों पर लिख रहे हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। यहाँ कहते हैं कि मैं उसको मैं खींच रहा हूँ, उसको कोहलू के चरक जिससे आवाज़ आ रही है, मैं उसे क्या कर रहा हूँ कि उसकी रस्सी को बांध कर, उस जुआ को बांध कर उसके चरसे को खींच रहा हूँ। क्यों मैं उसी प्रक्रिया को बार बार क्यों कर रहा हूँ कि खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, कि मैं इसको बार बार अनवरत क्यों कर रहा हूँ बिना थके, क्योंकि मैं इससे क्या कर सकूँगा कि मैं ब्रिटिश राज का जो अकड़ का कुआं है, जो दम्भ रूपी कुआं है, उसे खाली कर दूंगा। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। तो आली क्या है, सखी। तो कवि उससे कहता है कि हाँ, मेरे को वैसे पहले समझ में नहीं आया कि तुम मुझे ये बात अपनी दिन में क्यों नहीं बताने आई, तुम रात में ही ऐसी करुणा क्यों जगाने आई हो, क्योंकि तुम भी समझती हो कि दिन भर में हमें जो यातनाएं दी जा रही हैं, कष्ट दिए जा रहे हैं, तो दिन में क्या है, हमारा दिन का समय जो है हमारा घोर यातना, संघर्ष और कठोर परिश्रम में हमें बताना पड़ता है। उसमें तुम्हारी ये बताने जो तुम अपना संदेशा लेकर के आई हो, ये रुलाने वाली जो करुणा पैदा करने वाली आवाज़ है, वो क्रंदन है, वो तुम क्यों नहीं करती, क्योंकि तुम ये जानती हो कि उस समय तुम्हारा बताया जाने वाला हर शब्द जो है वो, हर स्वर क्या रह जाएगा, निष्फल रह जाएगा। इसीलिए तुम रात में गजब ढा रही हो, मतलब कि रात अपनी सारी बात रात को बता रही हो, ये सकी। तो इस तुम भी ये जानती हो कि दिन के समय जो है कुछ एकांत माहौल नहीं होता। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही हो क्यों, रही क्यों हो। तो कवि कहता है कि हे कोकिल, तू रात की इस निस्तब्धता को, यानी कि इस शांत माहौल में तुम क्यों आई हो। रात के अंधकार में क्या होता है कि सब तरफ शांत होता है, थोड़ी सी आवाज़ भी बहुत अंधकार को चीरती हुई अंदाजा लगता है कि आवाज़ इस तरफ से आ रही है। तो कवि उससे कह रहा है कि इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो। कहते हैं कि तुम इस रात के अंधकार को और शांत माहौल को चीरती हुई क्यों रो रही हो। कोकिल बोलो तो अपनी बात तो बताओ, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों। कोकिल बोलो तो तुम रात्रि के इस नीरव एकांत में रुदन क्यों कर रही हो, क्यों चीख रही हो, क्यों तुम अपनी मधुर आवाज़ से हमारे हृदयों में विद्रोह का बीज बो रही हो। क्या तुम हमें विद्रोह की प्रेरणा देने के लिए चीख रही हो। कोकिल बोलो तो, कोकिल कुछ तो बताओ। कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहता है, काली तू रजनी भी काली,
शासन की करनी भी काली। यहाँ देखिए कवि जो उस समय का माहौल है, उस समय का जो वातावरण है, उसको वर्णित कर रहा है कि काली तू रजनी भी काली, कि कोयल तुम भी काली हो और रजनी अर्थात रात वह भी क्या है, काली है। शासन की करनी भी काली, शासन की करनी अर्थात उस समय जो अंग्रेजों का शासन था उनकी करनी अर्थात जो उनकी करतूतें हैं, कारनामे हैं, वो भी क्या हैं, सभी क्या हैं, काले हैं। काली लहर कल्पना काली, कवि यहाँ पर इस पंक्ति में क्या प्रस्तुत करता है कि जिस वो माहौल में रह रहा है, जिस वातावरण में रह रहा है, वहाँ क्या है, वो कैद में है। कैद में क्या है कि उसके साथ जो कारागार में उसमें डकैत, चोर, डाकू, बटमार आदि उसके साथ रह रहे हैं। इसलिए क्या है, कवि कहता है कि मेरे मन में उन्हीं के समान भयंकर कल्पनाएं और भावनाओं की काली तरंगे उठ रही हैं। मेरी काल कोठरी काली, कवि कहता है कि जो जिस कैद में मैं हूँ, जो मेरी कोठरी है वह भी क्या है, काली है। अब अपने कपड़ों के बारे में बता रहा है कि कवि कि टोपी काली, कमली काली। कवि इस पंक्ति में बताता है कि उसकी जो पहनने के लिए उसे टोपी मिली हुई है वह भी क्या है, काले रंग की है, और उसको ओढ़ने के लिए जो कंबल दिया गया है वह भी कैसा है, काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, लोह श्रृंखला अर्थात जो हाथों में बंधी जंजीरें हैं वह भी कैसी हैं, लोहे की, काली हो चुकी हैं। पहरे की हंकृति की बयाली, तिस पर है गाली ए आली। इन दो पंक्तियों में देखिए कि पहरे की हुंकृति, जो वहाँ पर उस समय रात के समय जो काले अंधकारमय अन्यायपूर्ण वातावरण में जो रात के समय पहरेदार की हुंकार है, आवाज़ है, वह मुझे बयाली, बयाली अर्थात सर्पनी के समान डसने वाली लगती है। इस सारे अन्याय के साथ साथ मुझे तिस पर अर्थात इसके ऊपर मुझे सिपाहियों के गाली गलौज भी सुनने पड़ते हैं। जीवन किसी भी प्रकार से शांत नहीं है, अर्थात वहाँ पर क्या है, हमेशा यातनाएं ही दी जाती हैं। और इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, इस काले संकट सागर, कवि यहाँ कोयल से कहता है कि हे मेरी सखी कोयल, इस जेल के इस अशांत संकटपूर्ण समुद्र में तुम मरने की मदमाती अर्थात कि मरने की ठान कर क्यों चली आई हो। तुम्हारा स्वर मधुर है, तुम सबको प्रसन्न करने की सोच कर मस्त होकर गा रही हो, परंतु तुम्हारे लिए भी यहाँ जो तुम्हारे प्राणों की सुरक्षा है वो नहीं है। तुम्हें पल पल क्या है, संकट है यहाँ पर। कोकिल बोलो तो तुम यहाँ पर क्यों आ गई हो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैरती, कोकिल बोलो तो तुम अपने चमकीले, चमकीले यहाँ कोई चमकदार गीत नहीं, तुम अपने प्रकाश से भरे, आशा से भरे और उत्साह से भरे प्रेरणादायी गीतों को इस अंधेरी रात में, और वह भी इस जेल में गाकर, यहाँ जो उत्साह से हीन लोग हैं, उन वातावरण है, इसमें तैराकर, इसमें क्यों कर तैराती हो, मतलब यहाँ क्यों तैरा रही हो, उसे व्यर्थ क्यों कर रही हो। कोकिल बोलो तो तुम मुझे स्पष्टतः अपने मुख से बोलकर बताओ कि तुम यहाँ पर अपने गीतों को व्यर्थ क्यों कर रही हो। कोकिल बोलो तो अपनी बात तो बताओ। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी वाली। यहाँ कवि इन प्रस्तुत पंक्तियों में अपने और कोयल के बीच के वातावरण या उसकी स्वतंत्रता के बीच में अंतर्भेद स्पष्ट कर रहा है। तो कवि कोयल से कहता है, तुझे मिली हरियाली डाली, कहते हैं कि तू कितनी भाग्यशाली है, तुझे हरियाली, हरी भरी डालियाँ प्राप्त हुई हैं बैठने के लिए। मुझे नसीब, नसीब अर्थात मुझे प्राप्त हुई हैं, मेरे किस्मत में क्या है, कोठरी काली, मेरे पास क्या है, कोठरी, अंधकार से भरी हुई कोठरी है। मैं घुट घुट कर मुझे यहाँ पर जीना पड़ रहा है। तुझे तो उड़ने फिरने के लिए क्या मिला है, नभ भर में संचार करने के लिए, तुझे पूरे संसार में उड़ने के लिए असीमित आसमान मिला हुआ है। मेरा 10 फुट का संसार, कहते तेरे मुकाबले में तेरे पास असीमित है, जबकि मेरे पास 10 फुट का संसार, मेरी जो कोठरी है वो सिर्फ वह 10 फुट की है, जिसके अंदर जिससे मैं बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं कर सकता।
तेरे गीत कहावे वा, तू मधुर गीत में गाती है, लोग तेरी प्रशंसा करते हैं और जैसे ही तू गाती है लोगों के मुंह से वाह वाह निकलती है। रोना भी है मुझे गुनाह। देखिए कितना बड़ा यहाँ पर इन दोनों पंक्तियों में अंतर स्पष्ट किया गया कि तेरा बोलना लोगों के लिए प्रशंसा है और तेरे गीत लोग वाह वाह करके सुनते हैं, जबकि मेरा रोना भी यहाँ किसी को मंजूर नहीं है। मेरा रोना यहाँ पर क्या है, गुनाह है, जिससे मैं अगर हम रोते हैं तो जो सिपाही हैं हमारी सजाएं बढ़ा देते हैं। देख विषमता तेरी मेरी, बज रही तिस पर रणभेरी। कहते हैं कि तेरी और मेरी स्थिति में बहुत अंतर है। यहाँ क्या है कि भारी परिस्थिति में अंतर है। तू स्वतंत्र है और मैं प्रतंत्र कैदी। इतना सब जान कर भी तू युद्ध का संगीत छेड़ रही है। हे कोकिल, तू बता कि ये युद्ध क्यों छेड़ रही है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। कहते कि हे कोयल, तू ही बता, तेरी इस हुंकृति, तेरी इस आवाज़ पर, तेरी इस हुंकार पर मैं क्या करूं। मेरी विवशता को तू अच्छी तरह से पहचान तो रही है। मैं यहाँ क्या हूँ, जेल में कैद हूँ। मैं ज़रा तू सोच, मैं तेरे लिए और क्या कर सकता हूँ। हाँ, तेरी प्रेरणा से अपनी कृति यानी कि मैं अपनी रचनाओं को मैं क्या कर सकता हूँ, कारागार में बैठी बैठी अपनी ओजपूर्ण कविताएं तो मैं पहले भी रच रहा हूँ, मैं इसके अतिरिक्त क्या करूँ। कोकिल बोलो तो, कोयल तुम बताओ तो कि मैं क्या करूँ। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। यहाँ जो है वो मोहन कौन है, मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात गांधी जी। मोहन अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी जी, इसे स्पेशली नोट किया जाए कि ये मोहन यहाँ पर कौन है। गांधी जी के स्वतंत्रता के दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए मैं अपनी प्राण शक्ति, प्राणों का आसव अर्थात प्राणों की शक्ति को किस ओर लगाऊं, किस दिशा में लगाऊं। हे कोकिल, तुम ही मुझे बताओ, तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो। अब बोलो तो कोकिल, अपनी बात मुझे स्पष्ट रूप से कहो तो। छात्रों, आपने इस वीडियो में माखनलाल चतुर्वेदी जी के जीवन का परिचय व कैदी और कोकिला कविता की विस्तार सहित व्याख्या समझी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप इसे लाइक और शेयर भी करें। जय हिंद।